हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आनंद समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चैप्टर 4 का जो फर्स्ट वीडियो या फिर 4.1 जो एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको जो है करवा दी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 के एक्सरसाइज नंबर 4.2, जिसमें हम आज एक्चुअल में देखेंगे कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन हम निकाल रहे होंगे, आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बताऊंगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करेंगे। बट यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है अगर क्वेश्चन में कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो फिर आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे करते हैं क्वेश्चन वो मैं आपको यहीं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको जो है माइंड में अगर रहेगा तो आप सपोज करो कि फैक्टराइजेशन मेथड से अगर कहीं नहीं सोच पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये लगाकर एट द एंड आपके आंसर या फिर क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही पाओगे एटलीस्ट आप। ठीक है, सो ये माइंड में रहना चाहिए आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हो। सो देखो क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड दैट मींस मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सेम ही है, एक ही बात है। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो हम अच्छे से यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो चीज है ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बता दी है कि क्या क्या इसके रूल होते हैं, किस तरीके से इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, सो देखो आपको जो है फैक्टर करने किसके हैं या फिर ब्रेक किसको करना है। मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर बोले तो मिड टर्म कौन सी है, यहाँ पर आपको दिख रही है -3x है, इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, सो -3x को स्प्लिट करना है, किस फॉर्म में करना है कि जब आप फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करो, दैट इज अवर -10 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, -10 इंटू एक्स स्क्वायर एंड दैट इज -10x स्क्वायर। ओके, जब आप इस टर्म को स्प्लिट करो मिड टर्म को, तो इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो दो भी नंबर या फिर दो जो भी फैक्टर आप ला रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर -10x स्क्वायर बन जाए। राइट, इस तरीके से आपको इसको स्प्लिट करना है। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि आप इस टर्म को जब स्प्लिट करेंगे तो रहना, मतलब स्प्लिट करके अगर दो आप फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसके, तो उनको अगर ऐड करो प्लस माइनस कुछ भी करो तो -3x बना हुआ रहे, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -10x स्क्वायर आना चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा आप यहाँ पर सोचने का ट्राई करें। आप वीडियो को पॉज करके इसको सोचे या फिर सॉल्यूशन करना अगर आपको आते हैं तो इसको सोल्व करके आप देखें। ठीक है, तो देखो -10x को इस वे में ब्रेक करना है कि -3x आया तो 10 5 टू द 10 होता है, 10 आ जाएगा, एंड 5 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो हमारा 3 भी आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, -10 चाहिए, तो एक जो है नंबर माइनस का लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में से माइनस कौन सा लूं, क्योंकि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा तो +10 आएगा। यहां पर एक माइनस का लूंगा तो -5 ले लेता हूं, +2 ले लेता हूं, क्योंकि -5 + 2 क्या हो जाएगा, -3 भी हो जाएगा। एंड -5x प्लस 2x दोनों का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस -10 x इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज सिंपल। ठीक है, सो देखो इस तरीके से आपको इसको ब्रेक करना है कि जो फर्स्ट रूल है क्या है हमारा, कि जो मिड टर्म, जिस भी टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं वो चेंज ना हो। दैट मीन्स मैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x अगर इस टर्म को लिख रहा हूं, मिड टर्म को, ये वाली जो मिड टर्म है इसको, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, जो भी यहां पर और हो रहा है, देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो अगेन ये -3x में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए कि ये इस तरीके से होता है। ओके, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर भी आ जाएगा, मींस फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म भी आ जाएगा। ये भी चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म भी बनना चाहिए, जो भी आपने फैक्टर्स किए हैं वो विद साइन भी लेना है कि -10 इंटू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो यहां से जब x कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, x -5, और यहां से जब +2 कॉमन लोगे आप, अब यहां से कॉमन कैसे लेते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको, कि यहाँ तो दोनों में आपको फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा होगा, x डायरेक्टली कॉमन दिख रहा होगा, आपने x को बाहर निकाला, x -5 बच रहा है। अब इधर जब इस सेकेंड टू टर्म्स में से आप जो भी नंबर कॉमन ले, बट बनना क्या चाहिए आपका, x -5 ही बनना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आप x -5 पूरा यहाँ कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। तो जैसे +2 कॉमन लेंगे, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -5 बचेगा, क्योंकि 5 टू 10 होता है, एंड देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, x -5 यहाँ दोनों में से कॉमन,
यहाँ से x बचा है और यहाँ से +2 बचा है। सो x - 5 एंड x + 2 इज अवर 2 फैक्टर्स। ओके, सो देखो x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x - 5 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा 5 एंड x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर -2। दिस इज अवर आंसर। ओके, मींस इस इक्वेशन के आंसर अगर आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकालने थे या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने थे तो ये तरीका था। और ये दोनों चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए जब भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, कि जिस टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, जिसको फैक्टराइज कर रहे हो मींस इसके दो टुकड़ों में जिसको आपने 3 टर्म से 4 टर्म पर लाने के लिए, क्योंकि 4 टर्म्स ही हमें बनानी है इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, तो 4 टर्म में लाने के लिए जिस तरीके से आपने इसको ब्रेक किया है वो ब्रेक किस तरीके से करना है कि चेंज कुछ ना हो, -3x बना रहे, बस उसको लिखने का तरीका आप बदल दे। और बदलना कैसे है तो ये सेकेंड रूल जो है कि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के इक्वल आना चाहिए आपका। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको यहाँ पर ये दोनों रूल जो है पता होने चाहिए। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी इजी है, मैं थोड़े से फैक्टर्स करके बता देता हूं आपको ताकि आप कर लें। 2x² + x - 6 = 0, इतना सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर आपको x को ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करना है x को, कि x ही बना रहे हैं, जब भी प्लस माइनस करें तो x ही बना रहे हैं और फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के इक्वल आ जाए, दैट इज -12, 6 2 12 ± -x², इस तरीके से आ जाए। तो ऐसे दो नंबर लेना है जिनमें गैप कितने का हो, ओनली 1 का। 1 का गैप क्यों, क्योंकि अगर 4 में सपोज करो 3 माइनस कर रहे हैं तो x आ जाएगा, 4x - 3x करेंगे आप तो 1x बचेगा जो ओनली x है। ठीक है, एंड 4 3 12 भी होता है। तो मेरे को यहाँ पर दिखा कि 12 को इस तरीके से लिख सकता हूं मैं 4x और 3x, मतलब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, x × x x² हो जाएगा। अब यहाँ पर -12 चाहिए मेरे को, तो माइनस किसको करूं, प्लस ये 4 को करूं या 3 को करूं, क्योंकि हमें इसको भी ध्यान रखना है कि लाना क्या है, इन दोनों को जब मैं माइनस प्लस करूं तो आना क्या चाहिए, x आना चाहिए। दैट मीन्स मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा कि 2x² + 4x - 3x। मैं -4x + 3x भी कर सकता था, बट अगर मैं -4x और +3x करता तो फिर यहां पर माइनस का x बचता, प्लस माइनस करने पर क्या बचता, माइनस का x बचता, जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव x। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको 4x को पॉजिटिव लिया है एंड 3x को नेगेटिव लिया है। ठीक है, ये रूल आपके माइंड में होना चाहिए। एंड -6 = 0, काफी ईजी हो गया। अब यहाँ से आप इसके जो है कॉमन निकालकर फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ दोनों में दिख रहा है x भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, दैट इज 2x। यहाँ से क्या बचेगा, x + 2, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2। अब मैंने -3 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को इधर भी जो यहाँ x + 2 आया है ऐसा कैसा यहाँ भी आना चाहिए, मतलब यहाँ x के सामने जो माइनस है वो भी बाहर जाना चाहिए, इस 6 के सामने जो माइनस है वो भी बाहर जाना चाहिए। तो मैंने माइनस जो है पूरा क्या ले लिया है, बाहर ले लिया है। तो यहाँ से बचा क्या, 3 बाहर गया, 3 दोनों में कॉमन था, 3x है और 6 है, तो 6 में भी 3 है और 3x में 3 तो है ही ऑलरेडी। सो 3 बाहर गया तो ये क्या बचा है, x, और यहाँ से क्या बचा है, +2। ओके, क्योंकि माइनस में से अगर आप बाहर लेंगे, सपोज करो माइनस इंटू माइनस है, ये बनता है प्लस। ठीक है, अगर यहाँ से एक माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा फिर, या फिर प्लस में से एक माइनस आपने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर देखो आपको फॉर्मेशन पर वर्क करना है कि माइनस कैसे बनता है, प्लस कैसे बनता है। तो माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या बनता है, प्लस, और प्लस इंटू माइनस मिलकर क्या बनता है, माइनस। और यहाँ पर क्या था, माइनस था, माइनस में से आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कैसे बना था, ए प्लस इंटू माइनस होकर, तो माइनस अगर कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या, फिर प्लस बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है, या फिर इतना सोचना है सिंपल कि जब भी माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। सिंपल इतना सा याद रखना है कि मैंने यहाँ से दोनों जो है हमारी टर्म्स, इनमें से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस के सामने भी पॉजिटिव आ गया, इस -6 के सामने भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अब यहाँ से दोनों में से x + 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x, और यहाँ से -3 = 0। एक बार इसको = 0 रखेंगे तो x + 2 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से आंसर आएगा आपका x = -2, और एक बार इसको = 0 रखेंगे तो 2x - 3 = 0 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2x = 3 एंड x = 3/2। दैट इज अवर 2 आंसर्स। ओके,
सो काफी इजी है करना, बट आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से जो दो रूल्स हैं उनको अगर फॉलो करके चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है। वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट इंटरेस्टिंग सा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको रूट दे रखे हैं और रूट में कॉमन लेने में कहीं थोड़ा सा सोचना पड़ता है ज्यादा। तो मैं आपको इसको करके बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगर आप कर पाए इन दोनों रूल को फॉलो करके तो करने का ट्राई करें, जरूर करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वेश्चन। ओके, मीन्स ये उस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, जहां पर ax² प्लस bx प्लस पूरा जो है 5√2 क्या है हमारा c है। अब इसको ब्रेक करना है 7x को। अब 7x को ब्रेक करके क्या आना चाहिए, तो आप फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे, दैट इज 5√2 इंटू √2। फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाली √2x², और लास्ट टर्म क्या है 5√2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो भी आ रहा है उस तरीके से इस 7x को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो देखें आप यहाँ पर 5√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू x²। सो 5 2 10x²। दैट मीन 7x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब दो पार्ट जो आ रहे हैं ब्रेक करने पर, जो दो हमारी टर्म्स आ रही है उनका मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाए हमारा 10x² बन जाए। तो आप सोचेंगे सर 5x एंड 2x ले लो सिंपल सा है, 5x 2x 7x भी बन जाएगा, दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो जब प्लस करेंगे तो 5x प्लस 2x 7x एंड 5 2 10 भी बन जाएगा, 10x² भी हो जाएगा, और पॉजिटिव साइन ही चाहिए तो हमें नेगेटिव साइन लेने की जरूरत है नहीं। दैट मीन्स इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब मैंने 5x प्लस 2x नहीं लिखकर क्या लिखा है, 2x प्लस 5x लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको दिख रहा है कि इधर इस वाली टर्म में 5 है, अगर 5 इसके साथ लिखूंगा तो यहां से कहीं ना कहीं 5 कॉमन आ जाएगा। अगर इधर लिखते तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ हो जाता, या फिर कॉमन लेने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती। इसलिए हम पहले से देखकर लिख रहे हैं कि 2x कहाँ सेटल होगा, कहाँ से कॉमन आएगा, और 5x कहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है। सो देखो यहां पर इस वे में लिखने का हमें इसको फायदा है, सिंपल इसलिए लिखा है, वरना हम 5x प्लस अगर 2x लिखते तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि √2 जो है कॉमन आ जाता है यहाँ पर, बट ये 5 जो है यहाँ पर इधर इसमें कॉमन कहीं पर भी नहीं दिखता। ये वाला जो 5 है इस √2x² और 5x में ओनली x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता और कुछ नहीं। मतलब आपकी जो आंसर डायरेक्टली जितना जल्दी हो जाने चाहिए थे वो उतना जल्दी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और कुछ है नहीं यहाँ पर ज्यादा लॉजिक, ठीक है। सो देखो वैसे यहाँ पर ये दोनों रूल फॉलो करके अगर देखें तो ये इजीली हो जाएगा, बट आगे अब कॉमन कैसे लेंगे वो वाला पार्ट है यहाँ पर कि इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा दोनों टर्म में, फर्स्ट और सेकंड टर्म में x तो कॉमन आ रहा है, बट अब और क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखना आपको सोचना ये है कि 2 कैसे बनता है। जो 2 है उस 2 में √2 इंटू √2 है, ठीक है। मीन्स अगर आपने 2 लिखा है तो सिंपल उसको √2 इंटू √2 भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये 2x जो है वो ऐसे नहीं होकर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस √2 इंटू √2x, ठीक है। मीन्स इस 2 को मैंने ब्रेक कर दिया है √2 इंटू √2 की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, क्योंकि 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2 होता है। √2 इंटू √2 अगर जब दोनों √2 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 ही बन जाएगा, ठीक है। और ये 5x एज इट इज, देन 5√2 इक्वल टू 0। अब ये मैंने एक स्टेप ज्यादा इसलिए लिखी ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से मैं कॉमन कैसे लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो दोनों ही टर्म्स में, अगर इस टर्म में और इस टर्म में बात करें तो x भी है √2 भी है, तो √2x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा x और यहां से क्या बचेगा, √2 निकल गया है, x भी निकल गया, दैट मीन्स ओनली √2 बचेगा, ठीक है। और ऐसा क्या ऐसा इधर भी पोर्शन बचना चाहिए, तो आप यहां से क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा √2 इक्वल टू 0। सो x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2 प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दो आपके फैक्टर आ जाएंगे। क्योंकि इसको और आगे आप देखेंगे तो एक स्टेप मैंने छोड़ दी थी, ये अगर लिखेंगे आप देखो यहाँ पर कि दोनों अगर इस पूरे में देखेंगे तो x प्लस √2 हमारा कॉमन है, और यहां से √2 x प्लस क्या बचेगा 5 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार ये इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार ये वाली टर्म इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस √2, और एक बार रहेगा आपका √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0।
सो रूट टू एक्स इक्वल टू -5 एंड एक्स इक्वल टू क्या बचेगा आपका -5/√2। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे आप तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर देंगे, क्योंकि जो आंसर्स होते हैं एक्चुअल में इरेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होते हैं। ये 5√2 नीचे नहीं आना चाहिए यहाँ पर, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा आपका 5√2/2। दिस इज अवर सेकेंड आंसर, ओके। दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड आंसर। सो दो आंसर्स यहाँ पर आते भी हैं, वैसे जो सॉल्यूशन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 आते हैं और दोनों आपको मिल गए, ओके। सो जब भी रूट वाले क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन था, अगर समझ नहीं आया हो आपको तो वीडियो को थोड़ा बैक जाकर फिर से देखें, जहां जिस भी टर्म में समझ में नहीं आया, क्या किया है, किस तरीके से कॉमन लिया है। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी होती है यहाँ पर वो होती है कॉमन लेने में, जब रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उस वाले पार्ट को अच्छे से आप समझ ले, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखें आप कि क्या गिवन है, किस तरीके से इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। 1/8 आ रहा है, देखो 2x² -x + 1/8 = 0, ठीक है। 1/8 आ रहा है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, ax² + bx + c = 0, मतलब c बाय समथिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मीन्स अपॉन में डिनोमिनेटर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इस डिनोमिनेटर को पहले हटाएंगे। मीन्स पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, 8 का, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड, ठीक है। जब 8 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 8 × 16x² - 8x + 1/8 × 8 क्या हो जाएगा, 1 = 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, मैं इतना ही करूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 16x² प्लस 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 ही है यहाँ पर, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, या फिर माइनस करे, जो भी करे। मीन्स कौन सी वाली टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, तो मिड टर्म -8x को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो ऐसा कैसा ही रहना चाहिए। अब 2 नंबर ऐसे सोच ले आप कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16x² आ जाए। 16 किन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो आप सोचेंगे 8 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर भी आता है, बट 8 और 2 से आप -8x जो है वापस नहीं ला सकते, इसलिए आप यहाँ पर 4x और 4x लेकर भी चलते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। बट 4x और 4x के साथ में जो है आपका साइन कौन सा लेना है वो आप पर डिपेंड करता है। अब आप साइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे और आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई आप जरूर करें, क्योंकि आपको इतना ही सिलेक्ट करना है इसमें कि जो 2 4x आप फैक्टर रखेंगे उनके साइन क्या लेने हैं, ओके। और साइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे किस तरीके से साइन लेंगे, तब आपका क्वेश्चन सही होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 100x² - 20x + 1। अगेन यहाँ पर सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में गिवन है, तो आपको जस्ट सोचना है कि 20x को ब्रेक करना है। ब्रेक करके आना क्या चाहिए, तो 100x² आपका आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो 20 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब जो भी फॉर्म में मैं ब्रेक कर रहा हूं उनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 20x² आ जाए, ठीक है। सॉरी 100x² आ जाए। इस तरीके से 20x को क्या करना है, मेरे को ब्रेक करना है। तो देखो 100 कैसे बनता है, हमें सिंपल माइंड में आता है कि 100 अगर x² लाना है तो 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। और 10 × 10 100 भी हो जाएगा, और 10 और 10 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका 20 भी हो जाएगा। अब साइन कौन सा ले, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आ रहा है, और जब मैं ऐड या कुछ कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। दैट मीन्स -10 इंटू आप -10 करें तो -10 इंटू -10 पॉजिटिव 100x² बन जाएगा, यार -10 आपका क्या हो जाएगा, -20 भी हो जाएगा। मीन्स इसके फैक्टर इस तरीके से होंगे, 100x² -10x + 1 = 0। दिस इज अवर फैक्टर ऑफ -20x, ठीक है। -10x -20x से अभी मतलब जस्ट लिखने का तरीका चेंज किया है, बाकी वो का वही है, -20x ही है ये अभी भी। सो अब यहां से आप इसके फैक्टर जो है इजीली निकाल पाएंगे। देखें यहाँ पर कि इसको कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से 10x पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 100 में से अगर 10 गया मीन्स 10 से डिवाइड करना है, 100 को कॉमन ले रहे हैं। ये कॉमन लेने का मतलब ही यही होता है कि अगर 100 में से आप 10 कॉमन ले रहे हैं तो 10 से डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। सो 10 से जब डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ से 10 बचेगा, और x बाहर गया तो x बचेगा ओनली। -10x पूरा कॉमन ले लिया, दैट मीन्स -1। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन अच्छा था, ऐसा क्वेश्चन एक आना चाहिए था आपको समझाने के लिए
कि यहाँ तो माइनस 10x माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर जो आप 10x प्लस 1 दिख रहा है और आपको चाहिए क्या 10x माइनस 1। आपको देखना है यहाँ पर कि साइन कौन सा कॉमन लो, पॉजिटिव 1 लूं नेगेटिव 1 लूं, क्योंकि लेना कॉमन तो 1 ही है, कुछ कॉमन है नहीं इन दोनों में देखेंगे तो माइनस 10x और 1 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, बट कॉमन कुछ तो लेकर शो करना पड़ेगा, तो वो होता है हमारे पास 1। ठीक है, तो 1 आप कॉमन लेंगे, बट कौन से साइन के साथ लें, क्योंकि आपको ये जो 10x है ये पॉजिटिव बनाना है और ये जो पॉजिटिव 1 है इसको नेगेटिव बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, सो जब साइन चेंज करना हो तो आप माइनस साइन क्या ले ले, कॉमन ले ले, दैट मीन्स -1 और ये हो जाएगा 10x माइनस 1। मीन्स ये जो माइनस 10x था पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव क्या हो गया -1 इक्वल टू 0 और यहां से बन जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10। दिस अवर फर्स्ट रिजल्ट। सेकेंड क्या होगा, सो देखो एक फैक्टर और दूसरे की फॉर्म में लिख देता हूँ, 10x माइनस 1 और कॉमन जो आया था वो भी क्या आया था 10x माइनस 1। मीन्स इसके दोनों ही जो है जीरोस एक जैसे हैं कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आएगी 1/10 और यहाँ से जब देखेंगे तो वो भी क्या आएगी 1/10 ही आएगी। मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो रियल और क्या है इक्वल है। ठीक है, सो इस तरीके से जो 5 क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर 4 के हिसाब से। अगर देखें फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से देखें, आपको 2 क्वेश्चन तो माइंड में रख के चलने कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th, क्योंकि ये रूट वाला है और इसमें थोड़ा सा साइन में कॉमन लेने में आपको जो है डिफिकल्टी आएगी। वो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन अगर दे दें एग्जाम में आप कर लेंगे। ठीक है, सो ये था आज के लिए कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है क्वेश्चन करना समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लैंग्वेज बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से ही डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखे हैं तो ये कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाना है, सॉल्व भी करना है। हमने 4.1 में लैंग्वेज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लिया है। अभी इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि उन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाएंगे, देन उनको सॉल्व करके आंसर भी निकालेंगे। ठीक है, सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लास्ट वीडियो रहेगा इसका 4.1 4.2। हाँ, लास्ट वीडियो का नेचर ऑफ रूट्स भी पढ़ना है तो एक वीडियो और आएगा, मीन्स 2 वीडियो इस टॉपिक के और बनेंगे आपके, देन आपका ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा बाहर जो एग्जाम में कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, तो आपको वही चीज़ें पढ़नी जो सिलेक्टिव है, जो आ सकती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।